हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैं सब पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ और अच्छा होने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और नेगेटिव होने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी 5 बजे तक बहुत अच्छा फील कर रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर अचानक 5 बजे बुखार आ गया, बट मैं दवाई लेकर आया हूँ और छोड़ूंगा नहीं। तो आज की क्लास ऑन टाइम हमने शुरू की है और कोशिश यही है कि हर दिन हम ऐसे ही शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने जहां तक पढ़ा था, कुछ एक बातें मैं रिवाइज करा देता हूँ। एक मैंने इतनी छोटी सी बात बताई थी कि रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा करने पर, रेशियो को किसी भी संख्या से भाग करने पर रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रेशियो वही रहता है। एक ये बात हमने बताई थी। दूसरा हमने कुछ ऐसा सिखाया था कि अगर ए बी बराबर 2:3 है और बी सी बराबर 4:5 है, तब ए बी सी कैसे निकलेगा। एक बात तो हमने ये की थी, ए बी सी। तो हमने कहा था कि जैसे हमें ए निकालना है तो ए के नीचे जाएंगे 2 चौक 8, बी निकालना है तो बी से बी पर आ जाएंगे 3 चौक 12, और सी निकालना है तो सीधे 3 पंजे 15, 8 12 15 ए बी सी का अनुपात होगा। ठीक है। यहीं पे अगर कोई हमें डायरेक्ट ए और सी की बात करे, यानी कि ए बाई सी पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए बाई बी को बी बाई सी से गुणा कर लेंगे, यानी इन दोनों रेशियो को आपस में गुणा कर लेंगे। बोले तो 2/3 को हम 4/5 से गुणा कर लेंगे, तो 2 चौक 8 और 5 दिया 15, 8/15 उत्तर आ जाएगा इस सवाल का। ठीक है, 8/15 उत्तर आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसी उत्साह उमंग के साथ आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा, वो मैंने पिछली क्लास में बताया था। ये एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल है। मैंने होमवर्क में दिया था और मैंने कहा था कि जब मैं आऊंगा अगली क्लास में तो इस सवाल को कराऊंगा। ये हमारी आपकी बात हुई थी। तो हमारी आपकी बात हुई थी कि भैया एबीसी 3 ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अनुपात 34 61 45 है। तो कई बच्चे तो ये सोच लेते हैं कि यार मैं 34 को किसके स्क्वायर में तोड़ सकता हूं। तो एक बच्चा बोला कि मैं इसे 9 और 25 में तोड़ सकता हूं, मैं इसे 25 और 36 में तोड़ सकता हूं, और मैं इसे 36 और 9 में तोड़ सकता हूं। तो यहां से मुझे साफ साफ पता लग रहा है कि जो ए स्क्वायर है, जैसे जो कॉमन है दोनों में, जैसे इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है और पहले और लास्ट के में ए स्क्वायर कॉमन है, तो देखते ही पता लग रहा है कि ए स्क्वायर 9 होगा, बी स्क्वायर 25 होगा और सी स्क्वायर 36 होगा। यही होगा। अब हमसे पूछ रहा है सवाल में कि b माइनस ए, तो मैं यहां से कह सकता हूं मित्र a3, यहां से कह सकता हूं b5, यहां से कह सकता हूं c6। तो b माइनस ए, b माइनस ए, c माइनस बी और c माइनस ए पूछ रहा है क्या होगा। तो b माइनस ए कितना होगा 2, c माइनस बी 1 और c माइनस ए, तो 2:1:3 उत्तर आ गया। बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर हम ये नहीं तोड़ पाते इस तरीके से, तब इस सवाल को करने का तरीका क्या होगा वो भी मैं बता रहा हूं। अगर आप ऐसे ना तोड़ पाए तब क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इस सवाल का दूसरा मेथड आपको समझा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, और वो ये कि हम इन सबको जोड़ देते। पता है हम क्या करते, इन सबको जोड़ देते, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर देते। तो ये कितना होता, 34 प्लस 61 प्लस 45, 4 और 1 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 6 और 4 10 और 3 और 1 13, 14 आ जाता। 14 को मैं 2 से काटता तो 7 बार कटता, यानी कि 70 आ जाता। 70। अब देखिए कोरिया का बच्चा है, यहां से बता सकता है कि अगर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 61 आ रहा है, अगर ये दोनों 61 आ रहे हैं तो ये 9 होगा, और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 34 आ रहा है तो सी स्क्वायर 36 होगा, और 36 और 9 45, तो ये बी स्क्वायर 25 होगा। तो यहां से 9 25 36 निकाल सकते थे। ये भी एक तरीका था। क्या आप इस सवाल को समझ गए। एक बच्चा कह रहा आपके क्लास के बेसिक कहां से पढ़े। किसी बेसिक की जरूरत नहीं है, मैं जिस तरीके से बता रहा हूं वो तरीके पर्याप्त है। जैसे इस सवाल को करने का ये जो मैंने तरीका बताया ये बेसिक है कि मैं 34 को किसी ऐसी दो संख्याओं में ब्रेक कर दूं
जो परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी किसी संख्या का स्क्वायर हो। तो मैंने देखा कि यार 25 और 9 में कर सकते हैं, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है, यानी एक संख्या 3 हो जाएगी और एक 5 हो जाएगी। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। मैंने कहा अगर हम ऐसे ब्रेक नहीं कर पाते तो हमने पिछली क्लास में तरीका जाना था कि अगर तीन चीजों का अनुपात दे दिया तो उनका सम करेंगे, जब सम करेंगे तो वो ट्वाइस आ जाएगा, और ट्वाइस सम करके 140 आ रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 70 आ गया। तो ए स्क्वायर 9, बी स्क्वायर 25 और सी स्क्वायर 36 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह में भी आए हैं कहीं ना कहीं। एक इस टाइप का सवाल मैं अक्सर बताता हूँ, बेहद आसान, और मैं कह सकता हूँ कि लल्लू है। आगे कभी ऐसे आएंगे तो मैं होमवर्क में भी दे दूंगा। ये कह रहा है कि एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, 10 11 12। तब आपसे पूछ रहा है कि एबीसी का अनुपात बताओ क्या होगा। देखो भाई, इस सवाल को जब भी करा जाता है तो तरीका क्या है वो तो प्रॉपर वो बाद में बताएंगे, बट पहले आंसर कैसे आता है वो समझ लीजिए। जैसे आपको ए निकालना है, आपको ए निकालना है तो ए कैसे निकलेगा, इस ए को छुपा लीजिए और बाकी इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी ए निकालने के लिए 11 प्लस 12 यानी 23 आएगा। जैसे ही 23 देखा बी उत्तर निकाल दे, ये उत्तर है। बी निकालने के लिए इसको छुपा लिया और 10 प्लस 12 आएगा, 10 प्लस 12 यानी 22 आ गया। सी निकालना है तो ये कट हो गया और 10 प्लस 11 आ गया। ये क्या है, 10 प्लस 11 यानी 21 आ गया। तो बी इज द आंसर। अच्छा, बट हम ऐसा क्यों करते हैं? कमाल की बात यह कि हम ऐसा करते क्यों हैं, ठीक है। अब हम करते क्यों हैं वो देख लीजिए। देखिए, पहली इक्वेशन से या पहली लाइन से मैं ये लिख सकता हूं कि 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब मैंने कहा कि इन सबको जोड़ देते हैं हम, जैसे ये जो लिखा हुआ है s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इन सबको जोड़ देते हैं। तो जब इन सबको जोड़ेंगे तो ये होगा 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर बराबर कितना आ जाएगा, 10 प्लस 11 प्लस 12। तभी कोरिया का बच्चा बोला कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2s यहाँ रख दीजिए। 2s अगर मैं यहाँ रखूंगा तो ये s आ जाएगा, s बराबर 10 प्लस 11 प्लस 12, ये आ जाएगी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि s माइनस ए 10 के बराबर था, आप देख रहे हैं हाँ या नहीं? आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि s माइनस ए किसके बराबर था, तो आप कह रहे हैं s माइनस ए 10 के बराबर था। तो मैं s को लिख सकता हूं a प्लस 10, और अगर मैंने इसके बराबर रखा a प्लस 10 तो आपने देखा 10 से 10 कट गया, a कितना आ रहा है, 11 प्लस 12। यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि इस तरीके के सवाल में ये जो 10 है ये कट जाता है और 11 प्लस 12 बचता है a का मान। ऐसे जब हम b की बात करेंगे, s माइनस बी 11 के बराबर है, तब ये b प्लस 11 आ जाएगा और उस वक्त 11 कट जाएगा, b का मान सिर्फ बचेगा 10 प्लस 12, वही मैंने यहाँ लिखा है। सिमिलरली सी का मान बचेगा 10 प्लस 11। बोलो, बात समझ में आई या नहीं? जल्दी बताओ, बात समझ में आई या नहीं? अक्षय हल्दर साहब, जब कभी ऐसा सवाल आता है, मैं एक और सवाल ऐसा पूछ लेता हूं, तो आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। अगर ए पूछा है तो पहला काट के बाकी दोनों को जोड़ दो, बी पूछा है तो दूसरा काट के बाकी दोनों को जोड़ दो, सी पूछा है तो तीसरा। मोहम्मद सादिक सर, गेट वेल सुन, हो जाएंगे यार। मैं तो कहता हूं कि मैं ही सबसे ठीक हूं, बाकी तो जितने लोगों को हुआ है सबकी अलग अलग नौटंकी चल रही है। देखो भाई, अब जैसे पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी त्रिभुज में सेमी पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो सेमी, इसका मतलब जो शर्त पिछले सवाल में दे रखी थी वो यहाँ हिडन है, क्योंकि s बराबर तो हम सब जानते ही हैं कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, और जब ये होता है तब वो शर्त जो हमने पिछले सवाल में ट्रिक बताई वो लग जाएगी। कैसे? अब अगर a पूछ रहा है तो a को काट देंगे, 9 प्लस 5। b पूछ रहा है तो 9 को काट देंगे, 11 प्लस 5। सी पूछ रहा है तो 11 प्लस 9, तो 9 और 5 14, 11 और 5 16, और 11 और 9 20, 14 16 20, इसको लिख सकते हैं 7 8
और 10, 7, 8 और 10, ये उत्तर है। सात, आठ और 10। चलिए, अब इस टाइप के सवाल से हमने विजय पा ली। अब हम आगे टाइप के, एक ये वाला टाइप का सवाल भी हमने एक भी नहीं किया, और इस टाइप के सवाल भी आते हैं। एक लाइन में ही मैं समझा दूंगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपने ट्राई किया था, मैंने घर के लिए दिया था। देखो, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो जैसे ए अनुपात बी प्लस सी है, यानी कि मैं इन तीनों को जोड़ रहा हूं तो ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है या नहीं। इन तीनों को जोड़ रहा हूं तो भी यही बन रहा है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जोड़ रहा हूं तो 4 बन रहा है, यहाँ पे जोड़ रहा हूं तो 12 बन रहा है। तो ये अलग अलग कैसे बन सकता है कि एक जगह तो ए प्लस बी प्लस सी 4 है, एक जगह ए प्लस बी प्लस सी 12 है। तो हमने ऊपर वाले को 3 से गुणा कर लिया, क्योंकि हमने कहा था कि रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये 5 और 7। अब सेम हो गया, कैसे? अब ऊपर भी 12 है, नीचे भी 12 है। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो ये क्या है? ए अनुपात बी प्लस सी। तो कोरिया का बच्चा भी कह सकता है कि ए कितना है? 3। ये कितना है? सी अनुपात ए प्लस बी। तो कोरिया का बच्चा भी कह सकता है सी कितना है? 5। ए और सी पता चल गए मुझे। ए 3, सी 5, और टोटल 12 है। टोटल 12 है, तो ये 5 और 3 8, तो ये 4 बच जाएगा। ये 4 कैसे आया बता देता हूं। 12 में से 3 प्लस 5 घटाया है, तो 4 अनुपात 8 आ गया उत्तर। कितना आ गया? 4 अनुपात 8। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अनुपात 2। क्या आपका ये उत्तर आ रहा था 1 अनुपात 2? पूछना चाहता हूं, क्या 1 अनुपात 2 उत्तर आ रहा था? बफरिंग के ताऊ, बफरिंग के ताऊ, आप बताओ ये उत्तर आ रहा था आपका? 4 बताना सर कैसे आया, एक बच्चा पूछ रहा है। मैं कह रहा हूं कि ए 3 है, ए 3 आ गया भाई, यहां से सी 5 आ गया भाई, और ए प्लस बी प्लस सी 12 है भाई। तो ए कितना है? 3। सी कितना है? 5। तो बी कितना होगा? 4। यही उत्तर है। मैं ऐसा एक और सवाल पूछ लेता हूं जिन बच्चों से नहीं हुआ। ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1 अनुपात 3, बी अनुपात सी प्लस ए बराबर 7 अनुपात 9। फाइंड ए प्लस बी अनुपात सी क्या होगा, ये पूछ लिया। एक सवाल मैंने और पूछ लिया, इसी सवाल को दोबारा समझाने के लिए एक सवाल मैंने और पूछ लिया। कौन बताएगा? हेलो भाई, वो चीज, वो हेलो भाई जो चीज कह रहे हैं वो बता दो कि 10 से 15 दिन में हो जाएगी वो। मैंने कहा कि ये 1 और 3 मिला के 4 है, ये 9 और 7 मिला के 16 है, तो इसको भी 16 बनाना पड़ेगा। तो 4 से गुणा करनी पड़ेगी। 4 एकम 4, 4 तिया 12, और ये 7 अनुपात 9। ठीक है, अब दोनों मिला के कितना है? 16 ही है। ठीक है, 12 और 4 भी 16, 7 और 9 भी 16। ठीक है, अब इन्होंने ए और बी का सम पूछा है, तो 7, 4 प्लस 7 11, और सी कितना बचेगा? 5। 5 कैसे बचा? 16 में से 4 और 7 घटा दिए, तो क्या उत्तर आ गया? 11:5। क्या ये सवाल मुश्किल है? क्या ये सवाल मुश्किल है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। शुभम पांडे कह रहे हैं मेरा रिप्लाई दे दो। शिवम, रिप्लाई देता रहूं, पढ़ाऊं ना? कुछ बताओ जरा मुझे। पढ़ाना भी तो पड़ेगा, खाली रिप्लाई से ही काम थोड़ी चल जाएगा भाई। चलो भाई, सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़ रहे हैं, आगे टाइप के सवालों की तरफ चल रहे हैं। पढ़ाई कर लीजिए, ऐसे सवाल करेंगे। अब एमटीएस 2021 में आया है। ये कह रहा है एक हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की संख्या का अनुपात दे रखा है 11:9। 4 पहिया वाहनों में 1/4 पेट्रोल वाहन है और शेष डीजल वाहन है। तो इस हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया वाहनों की संख्या कितनी है? बताइए, जल्दी बताइए। देखें, अब ये कह रहे हैं कि 4 पहिया वाहनों में 1/4 पेट्रोल वाहन है और 4 पहिया वाहन 9 है। 9। देखिए, जब कभी इस तरीके का सवाल आता है दोस्तों, अब मुझे 1/4 करना है, और ये 9 1/4 नहीं हो सकता, तो मैंने क्या किया? अपनी मर्जी से इस रेशियो को 4 से गुणा कर लिया। देखिए, टू व्हीलर, टू व्हीलर और 4 व्हीलर,
फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर तो आपने बहुत सुने होंगे, पकड़ के आप मौसी के घर भी गए होंगे। तो मैंने जब 4 से गुणा किया तो 11 चौक 44, और देखिए 11 का मल्टीपल तो होगा, 4 का भी होगा, 44 का होगा, 9 चौक 36। दैट्स इट। या अब आप सोच रहे होंगे मैंने क्यों किया है, क्योंकि इन्होंने खुद बोला है कि 4 पहिया वाहनों में 1/4 पेट्रोल वाहन है। अब इसका 1/4 1/4 यानी 9 पेट्रोल है, और शेष 81 डीजल है। शेष बचे कितने? 27। 27 की वैल्यू 81 है सवाल में। एक की कितनी हो गई? एक की 3 है बेटा, तो 44 की कितनी होगी? 44 दिया 132। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे मैडम, बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। कहीं भी अगर कोई डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वैसे मैं इतना नहीं भी करता तो भी कह सकता था कि 1/4 पेट्रोल वाहन है, 9 का 1/4, तो बचा कितना? 3/4। 9 का 3/4 की वैल्यू 81 है सवाल में। 9 तिया 27 तिया 81, एक की वैल्यू बेटा 12 आ जाती, और आपसे 11 की पूछ रहा था। 11 गुणा 12 132। पढ़ने वाला ऐसे भी निकाल देता है बिना 4 से गुणा किए। बोलो, जिसके पास दिमाग होता है वो क्या करता है? दिमाग वाला बंदा, मैं आपको बता देता हूं, वो ये करता है कि जब 9 का 1/4 पेट्रोल है, तो 1/4 के बाद बचा कितना? 3/4। तो 9 का 3/4 81 है, डीजल है। तो एक की वैल्यू यहां से 12 आ गई। 9 तिया 27 तिया 81, ये 4 इधर जाएगा तो 12, एक की वैल्यू 12, 11 की कितनी आ गई? 132। देखिए 900 ग्राम द्रव्यमान के हलवे में 3 अवयव होते हैं, आटा, चीनी और मक्खन। आटा चीनी से 3 गुना है, और चीनी मक्खन से दुगुनी है। लो जी, आटा 80 है, चीनी ये लो, और मक्खन ये लो, बटर। आटा, चीनी और मक्खन। चीनी मक्खन से दुगनी है, 1, और ये 2, 1 से दुगनी है। आटा चीनी से 3 गुना है, चीनी से 3 गुना है, 3 दूनी है। ठीक है, आटा चीनी से 3 गुना है 2 और 1। ठीक है, 6, 2 और 1। इस हलवे में आटा कितना है ये बताना है। तो 6 और 2 8, और 1 9, यानी 9 की वैल्यू सवाल के अंदर 900 ग्राम है। 9 की वैल्यू सवाल के अंदर 900 ग्राम है। 1 की 100 ग्राम हो गई। हलवे में आटा पूछ रहा है, 6 की 600 ग्राम हो जाएगी। बात खत्म। 600 ग्राम, बात खत्म। दिल चाहता है उसे कुछ कह देना, मगर मैंने मैथ से सीखा है एक्स का मान रखना। चलो एक दो छोटे छोटे सवाल देखिए। जैसे ये चिंदी सवाल जब पेपर में आ जाते हैं तो इसकी क्या अप्रोच लगानी चाहिए। ऐसे चिंदी सवाल 1-1 सेकंड के सवाल है। मैं तरीका बता देता हूं, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो क्या करना पड़ता है। 7A बराबर 4B बराबर 14C बराबर 14C बराबर 7A बराबर 4B बराबर 14C बराबर, तो 7A 4B और 14C का मतलब हो गया कि 7, 4 और 14 से कटने वाली संख्या, कटने वाली संख्या क्या है? 28। कटने वाली संख्या क्या है? 28। ठीक है, तो 28 का मतलब A की वैल्यू कितनी होगी? 4, 7 चौक 28। B की वैल्यू कितनी होगी? 7। C की वैल्यू कितनी होगी? 2। सीधे सीधे पता लग गया। 7 चौक 28, 4 सत्ते 28, C 14 दूनी 28, 4 7 2, और यही पूछ रहे हैं सवाल में। जब कभी ऐसा सवाल आएगा तो आसानी से क्या करेंगे, इनसे कटने वाली संख्या देख लेंगे, बस बात खत्म। एक और तरीका ये भी है कि मैं खाली अगर इन दोनों को ही देखूं तो ये कह सकता हूं क्या कि A/B बराबर 4/7 कह सकता हूं भाई। अब आप देख रहे हो कि A/B 4/7 एक ही ऑप्शन में, तो C उत्तर हो गया। ये भी एक तरीका है देखने का। अक्सो हल्दर साहब, चलिए सवाल CHSL में आया था, बहुत आसान था तो हमने दिखा दिया।
ऐसे सवाल और भी आए, ये आप खुद से कर सकते हैं, RW है आपका। ऐसा सवाल मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि A/C कैसे निकलता है मल्टीप्लाई करने से। ये एक बार देख लीजिए, पढ़ा चुका हूं वैसे। ये विकास यादव तो दुर्गा जी की जान ले लेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए अब मुझे सबसे पहले क्या है, A और D निकालना है। 2 और 3 से गुणा तो मैं बाद में कर लूंगा। मैंने कहा था अगर आपको पहला और लास्ट वाला निकालना है तो कुछ मत करिए, बस गुणा कर दीजिए। देखिए अगर A/B की गुणा B/C से और B/C की C/D से करेंगे तो B से B कट जाएगा, C से D, C तो A/D बचेगा। यानी गुणा करके हम डायरेक्ट A/D निकाल सकते हैं। 3/5, 7/8 और 2/3। ठीक है, तो मैंने कहा कितना हो गया ये, 3 से 3 कट गया, 2 से ये 4 बार कटेगा तो 7/20 आ गया। 7/20 आ गया, बोलो आया कि नहीं आया। अब अगर A/D 7/20 आया है, A/D 7/20 आया है और हमें निकालना है 2A और 3D, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर लेंगे और इसको 3 से, A और D। तो 7 गुणा 2 बटे 3 गुणा 20, तो ये 7/30 उत्तर आ जाए। 7/30 सी इज द करेक्ट आंसर। सबका आ गया, मुझे लगता है ऐसा कोई बच्चा बचा नहीं है जिसका उत्तर नहीं आया। बचा है क्या कोई बच्चा? कोई बच्चा बचा है क्या? मुझे लगता नहीं है ऐसा। ऐसा ही सेम टू सेम सवाल ये है कि C/D पूछ लिया, सोचो जल्दी से उत्तर बताओ, जल्दी। देखो भाई, अब जैसे इस सवाल में कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि भाई 2C/5D बताओ। तो मैंने कहा 2/5 तक तो ठीक है। C/D कितना है, तो आपने कहा 5A/3B। अब आप देखो कि 5 से 5 कट गया, ये 2/3 बचा और A/B कितना है, 2/3। तो 2/3 कितने हो गए, 4 महारद्दी सवाल था। सबका हुआ उत्तर। एक बच्चा कह रहा है सर ये ओल्ड बैच का क्लास चल रहा है क्या? पता नहीं भाई इस बात का क्या मतलब है। ओल्ड बैच के क्लास चल रहा है का मतलब नहीं पता क्या है। अच्छा वो ये कह रहा है लाइव नहीं है, ये सवाल कौन बताएगा? जो बच्चा ये सवाल बता देगा मैं समझ जाऊंगा कि उसके पास दिमाग है, नहीं तो पैदल है। देखो मैं कह रहा हूं पता है इसमें ना इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ABC का एग्जैक्ट मान नहीं चाहिए। ABC का, ठीक है, ABC का एग्जैक्ट मान नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, देखना ध्यान से। क्योंकि हमें अगर ABC पता लग जाता है और रेशियो है तो रेशियो में उत्तर बता देंगे। तो मैंने कहा अगर मैं इन सबको जोड़ लेता हूं तो आपने कहा ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C क्या होगा, 7 6 13 और 5 18। मैंने 2 से काटा तो ये कितना आ गया, 9। यानी A प्लस B प्लस C कितना है, 9। तभी एक बच्चा बोला कि जी A प्लस B तो कितना है, 7। अगर A प्लस B 7 है और टोटल 9 तो ये 2 आ गया। B प्लस C कितना है, 6। अगर B प्लस C 6 है तो A कितना आ गया, 3। 3 और 2 5, B कितना आ गया, 4। मैंने ABC तीनों निकाल दिए। सवाल में था 1/A यानी 1/3, 1/B यानी 1/4, 1/C यानी 1/2। एलसीएम लिया 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 2 छिक्के 12। क्या अनुपात आ गया, 4 3 6। ए इज द करेक्ट आंसर। ये RW में लिख लीजिए भाई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक ये सवाल देख लीजिए, ये थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा है, बहुत ज्यादा अलग तो नहीं है बट ठीक है, अच्छा लग रहा है। A/D पूछ रहा है, SSC MTS 2021। A/B बराबर B/C बराबर C/D। तो B और C के संदर्भ में A/D का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। देखिए आप इस केस में कुछ मत करिए, A अलग से निकालिए और B अलग से। A बराबर क्या हो रहा है, B² बटा C। ठीक है, B क्या है,
सी स्क्वायर बटा डी। ठीक है, ए बराबर बी स्क्वायर बटा सी, बी बराबर सी स्क्वायर बटा डी। ठीक है, नहीं डी निकालेंगे ना, सी निकालेंगे, सॉरी सी निकाला या डी, डी निकाला तो डी कितना आएगा, सी इधर जाएगा, सी स्क्वायर बटे बी। अब ए बाई डी करते हैं, ए में डी का भाग लगाते हैं, तो जब भाग लगाएंगे बी स्क्वायर बटे सी और भाग लगेगा सी स्क्वायर, तो बी ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा बी की क्यूब बटे सी की क्यूब, यानी बी बाई सी की होल क्यूब। डी उत्तर आ रहा है, आ रहा था डी, सबका डी आ रहा है। छोटे छोटे सवाल पेपर में आते हैं, 2021 में ही आया एमटीएस में। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत चुल सवाल है, एसएससी सीजीएल प्री 2022 में आया हुआ, बहुत चुल्लू सवाल है। इसका उत्तर कौन बताएगा? बड़ा सिंपल सवाल है। ये कह रहा है कि एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि कर दी। जब कभी ऐसा सवाल आता है परसेंट का, तो आप सब जानते हैं कि 100 हो तो बड़ा आसान होता है हमारे लिए। ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। मैंने कहा ये 5 है तो मैंने इसको 500 लिख दिया, और ये सेविंग 1 थी तो 100 लिख दिया। रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है, मैंने 100 से गुणा कर दी। यहां मैं देख रहा हूं एक्सपेंडिचर और सेविंग को अगर मिला दें तो वो इनकम बन जाती है। इस केस में इनकम आ रही है 600। बोलो आ रही है नहीं आ रही जी? 600। अब आपने कहा कि उसकी आय और व्यय में 10% और 20% की वृद्धि की। आय 10% बढ़ा दी, 10% का मतलब कितना बढ़ा दिया आपने आय? तो आप कहोगे जी 60 बढ़ा दी। और उसके खर्च में 20% की वृद्धि कर दी। 20% की वृद्धि करने का मतलब क्या है? खर्च में 20 पंजे 100 की वृद्धि कर। अब कोरिया का बच्चा भी बता सकता है, आप खर्चा 100 बढ़ा रहे हो, आय केवल 60 बढ़ी है, इसका मतलब सेविंग 40 कम हो जाएगी। बोलो हो जाएगी या नहीं? सेविंग 40 कम हो जाएगी। भाई आपने इनकम 60 बढ़ी और खर्चा 100 बढ़ा दिया, इसका मतलब अब सेविंग तो 40 कम होगी। सेविंग 100 थी और 40 कम हो जाएगी, यानी 40% कम हो जाएगी। तो सेविंग पे जो फर्क पड़ेगा वो 40% का पड़ेगा। सेविंग पे जो फर्क पड़ेगा वो 40% का पड़ेगा। कोई डाउट है तो बता दो यहां तक। सर आगे जाकर मैं भी मैथ्स पढ़ाऊंगा आपसे सीखकर, और गर्व से कहूंगा मेरे गुरु लीजेंड ऑफ मैथ वन एंड ओनली अभिनय शर्मा। मैं चाहता हूं आप आगे जाकर नहीं, अभी से ही सिखाना शुरू करो लोगों को, आदत अभी से डालो। ये सवाल देखेंगे, बड़ा प्यारा सवाल है। ये कह रहा है कि 702 रुपए राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से 1/3, 1/4, 1/6 के अनुपात में कितना विभाजित करने के बजाय इसे 3:4:6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया था। सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया, ये बताना है। जल्दी फटाफट बताना है। देखो भाई 702 रुपए राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से। देखो जब कभी इस तरीके का सवाल आता है, गलती फलती छोड़ो, तो हम कैसे करते हैं? मैंने लिखा राम, रमेश और नरेश। नाम कैसे हैं? कितना पुराना नाम है नरेश। नरेश मतलब राजा, रमेश मतलब घोड़ा चलाने वाला, राम मतलब भगवान राम। ठीक है, 1/3, 1/4, 1/3, 1/4, 1/6। मैंने कहा 12 ले लेते हैं एलसीएम। 3 चौक 12, 4 तिया 12, यानी अनुपात आ गया 4:3:2। ठीक है, अब इसने पता क्या कहा कि सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया। इस केस में किसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ। तो अब हम क्या करते थे कि राशि तो एक ही है जो 702 बांटी जा रही है, यहां पे जो निकल के आ रही है राशि 4:3:2 वो 9 आ रही है। जब आप 3:4:6 के अनुपात में बांट रहे हो तब राशि 13 आ रही है। 6 और 4 10 और 3 13, 4 और 3 7 और 2 9। मैंने कहा कि राशि को सेम कर लो, क्योंकि राशि एक ही है 702, तो इसको 13 से गुणा कर लो और इसको 9 से। तब आपको पता चला कि ऊपर वाले को 13 से करेंगे तो पहले आदमी को 52 रुपए मिलते थे, दूसरे को 39 मिलते थे और तीसरे को 26। इसको 9 से गुणा करेंगे तो 9 तिया इसको 27 मिल रहे हैं, लाभ नहीं नुकसान हो रहा है। 9 चौक 36 मिल रहे हैं, नुकसान हो रहा है। और 9 छक्के 54 मिल रहे हैं। इन्होंने यही कहा है कि इसके अनुपात में बांट दिया गया था,
गलती से इतने के अनुपात में कितना विभाजित करने के बजाय, देखो बाई मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इतने एंड इतने इतने इट वाज डिवाइडेड इन इतने, इतने में बांटना था, इतने में बांट दिया, तो लाभ एक ही आदमी को हो रहा है और वो आदमी कौन है, ये। और कितने का हो रहा है इसको लाभ, आप देख सकते हैं 28 रुपए का। 28 का हो रहा है, किसको हो रहा है, तीसरे बंदे नरेश को हो रहा है। तो नरेश को एक ही ऑप्शन में, तो बस सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप चाहो तो निकाल सकते हो, कैसे, 13 निम्मा 117, 117 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 702, यानी एक की वैल्यू 6 आ गई, 28 की कितनी होगी 168। ये उत्तर, जरूरत थी नहीं, फिर भी चाहो तो निकाल सकते हो। किसी को डाउट है तो बताओ। चले भाई, किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को भी डाउट है तो बताओ, एनीबॉडी एल्स। ऐसा सवाल पढ़ा चुका हूं आपको, एबीसीडी का अनुपात कैसे निकालना है, RW में लिख लीजिए। हीरे वाला सवाल कर लीजिए, एक भी सवाल हीरे पे अभी तक नहीं हुआ है, हर टाइप का एक एक सवाल करना है। फटाफट से हीरे पे एक सवाल कर लीजिए, जल्दी से सवाल पढ़ लीजिए, पहले कुछ मत करिए, सवाल पढ़िए बस। देखो आगे बढ़ते हैं। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता रहता है। इसका मतलब ये है कि जो प्राइस है वो वजन के यानी वेट के वर्ग के हिसाब से बदलता रहता है, स्क्वायर, ठीक है, प्राइस और वेट का स्क्वायर। अब मैं ये कह रहा हूं, एक हीरा अगर 3:2:1 के अनुपात में टूटा है, 3 और 2 5 और 1 6, यानी हीरा 6 का होगा पहले इनिशियली, और बाद में वो ब्रेक हो गया 3:2:1, 3:2:1 के अनुपात में डिवाइड हो गया, ठीक है। जब ये 6 का था तब इसकी, ये मैं वेट लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। अब यहां प्राइस लिखूंगा, तो जब ये 6 का था तब इसका प्राइस 6 का स्क्वायर यानी 36 था। टूटने के बाद इसका प्राइस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी टोटल प्राइस कितना है 9 और 1 10 और 4 14। अब प्राइस 14 है, अब प्राइस 14 है। पहले प्राइस 36 था और अब प्राइस 14 है, ठीक है। 36 से कितना हो गया 14 रह गया, यानी देखिए जब कोई चीज टूट जाती है तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है। दिल हो चाहे शीशा, जब तक नया है, नहीं टूटा नहीं चटका तो बात अलग है, टूट गया फिर उसे कोई पूछता नहीं है। इंसान भी हो, अगर टूट जाए, ना मिले बहुत दिनों तक सफलता, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। मानते हैं कि नहीं? वही यहाँ पे हुआ है कि पहले कीमत 36 थी, अब 14 रह गई, यानी 22 का लॉस हुआ है। हानि की वैल्यू पूछ रहा है, 36 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 6084, और 22 की पूछ रहा है, मैंने एक की निकाली पहले यहां से, 36 एकम 36 बचेगा कितना 24 8, 36 छिक्के 216, 216, 36 सत्ते आएगा शायद, 36 सत्ते 252, कितनी बार कट रहा है 6084, 169, सही तो कर रहा था मैं, 36 छिक्के 169। तो 22 की वैल्यू कितनी होगी, 22 निम्मा 198 का 8 हासिल 19, 22 छिक्के 132 और 19 151 हासिल 15, 22 से कम 22 और 15 37, 20 तक करेक्ट। कभी ऐसा सवाल हीरे टूटने पे आएगा तो कर पाएंगे भाई? कभी ऐसा सवाल अगर हीरे टूटने पे आएगा तो कर पाएंगे? छोटे छोटे सवाल देखिए, सवाल देखिए। ये कह रहा है, रोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी विज्ञान और गणित में उसे कुल 126 अंक मिले। यदि अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात 2:3 है, तो अंग्रेजी में उसे कितने अंक प्राप्त हुए बताना है। भाई अंग्रेजी और गणित दे रखा है 2:3, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश और गणित मतलब मैथ। कितने छोटे सवाल पूछ रहा हूं, अभी तो मैंने कुछ भी अच्छे सवाल पूछे नहीं आपसे। 2:3, ठीक है।
अब रोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए, तो यहां साइंस है, और विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि ये डबल है जस्ट इंग्लिश में, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, 1:2:3, तो टोटल कितना हो गए अंक 6। 6 की वैल्यू 126 है, 1 की कितनी आ गई 21। अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले, 2 की वैल्यू बतानी है, 42। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। क्या मुश्किल था ये सवाल, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या ये सवाल मुश्किल था मित्र? चलिए कुछ छोटे छोटे और सवाल करते हैं। रेशियो का ये समझ लीजिए हमने बेसिक खत्म किया है, अगली क्लास में हम प्रोपोर्शन का बेसिक खत्म करेंगे और उससे अगली 2 क्लास में रेशियो खत्म हो जाएगा, यानी 5 क्लास में रेशियो फिनिश, उसके बाहर कुछ आएगा नहीं रेशियो में। ये सवाल देख लीजिए। ए के वेतन में 8:11 के अनुपात से बढ़ोतरी हुई, यदि अब उसका नया वेतन 33,000 रुपए है तो उसका मूल वेतन कितना था, ये बताना है। कई बच्चे 88 डेज वीडियो कोर्स पे बात कर रहे हैं, 88 डेज वीडियो कोर्स कुछ भी नहीं है। जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसी क्लास को एडिट करके, जो गैप मैं आपको सवाल करने के लिए देता हूँ उस गैप को कट करके, अगर मैं कोई इधर उधर की बात कर रहा हूँ उस बात को इधर उधर करके कट करके, और सेम ऐसे ही जो मेंस मैंने पढ़ाया था, एक एक क्लास ही हुई थी बड़े टॉपिक में, उसको ऐड करके एक रिकॉर्डेड कोर्स बनाया है, नथिंग एल्स। अब आपको लगता है कि हाँ मैं रिकॉर्डेड देखना चाहता हूं, मैं जब रिवीजन करूं तो मुझे बात नहीं चाहिए, तो आप अपने हिसाब से देखो, बाकी जो यहां पढ़ा रहा हूं सेम कंटेंट वही है, बस एडिटिंग फॉर्म में। ए के वेतन में 8:11 के अनुपात में बढ़ोतरी हुई। अब देखिए ए का वेतन 8 से 11 हो गया, बताओ सवाल है कोई, और होके 33,000 हो गया, तो उसका मूल वेतन 8 थी या 24,000। मैंने अपने जीवन में सवाल बहुत देखे लेकिन इससे गंदा और रद्दी सवाल नहीं देखा। अब क्लियर हो गई बात? ये नहीं करना अभी, ये नहीं करना। ये देख लीजिए मेंस 2022 में आया है, क्या शर्म नहीं आनी चाहिए एसएससी को ऐसा सवाल मेंस में पूछते हुए? आपके हिसाब से एसएससी को शर्म आनी चाहिए कि नहीं ऐसा सवाल आपके मेंस एग्जाम में पूछते हुए? एक परीक्षा में राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? यदि राजेश ने परीक्षा में 2 अंक प्राप्त किए जो कि 30 के बराबर है, तो 2 की वैल्यू 30 थी भाई, 1 की 15, 15 चौका 60, 15 निम्मा 135, ये लो बात खत्म। सीजीएल मेंस 2022 कैसे कैसे सवाल आए मेंस में, शर्म सी आ रही है मुझे बताते हुए, मैं शर्म महसूस कर रहा हूं इन सवालों को बताते हुए। क्या आप भी कर रहे हैं? ये सब क्वेश्चन मेंस में आ रहे हैं, आप बताइए क्या स्तर है मेंस का? 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 10 और 25% अधिक हैं। तीसरी संख्या सी को मैंने 100 मान लिया, और 2 संख्याएं ए और बी, पहली से 10% अधिक है 110, दूसरी से 25% अधिक है 125। ठीक है, तो इसने कहा दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। 5 से काटूंगा 22, 5 से काटूंगा 25, 22:25, 20 का करेक्ट। ये सवाल आप होमवर्क में करेंगे, सीएचएसएल में आया, बहुत ही रद्दी सवाल है, सब पढ़ा भी चुका हूं मैं। अब बताओ ऐसा सवाल पूछ लेगा तो क्या करेंगे, कैसे करना चाहिए? देखो जब कभी ऐसा सवाल आता है ना कि जैसे ये 13 है और ये 17 है, अब आप कह रहे हो कि ए में 15% की वृद्धि हुई है, तो 15% की वृद्धि का मतलब मालूम है क्या है? 15% की वृद्धि जब किसी चीज में हो जाती है तो वो 115% हो जाती है, और जब किसी चीज में 30% की वृद्धि हो जाएगी तो वो 130% हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं कि इसमें वृद्धि होगी तो 13 गुणा 115% हो जाएगा। अब अनुपात निकाल रहे हैं तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 17 वाले में 130% हो जाएगा। अब इससे पॉइंट पॉइंट का चक्कर नहीं है, वरना कई बच्चे क्या है 13 का 15% निकालने में ही नानी बना देंगे, और ये 15% निकाल के रहूंगा, 15% आएगा 1.95, 1.95 इसमें जोड़ूंगा 14.95, खुश हो रहे हैं। अरे नहीं पगले, ऐसे नहीं करना। 13 से 13 बार कट गया, 5 दूनी 10 और 5 से 23 बार, 23:34 उत्तर आ गया। कितने बच्चे थे जिन्होंने ऐसे किया जैसे मैंने किया आपने ऐसे जैसे मैंने किया? मैंने क्या करा कि भाई 15% बढ़ रहा है, इसका मतलब 13 की वैल्यू अब 115% हो जाएगी। अरे कोई संख्या 100 है तो अब वो 115 हो रही है, बात खत्म।
ये सवाल करके बताइए। देखो, पता है एक तरीका तो ये है कि हम 1525 और 2600 का अनुपात निकाल लें कितना है और उस हिसाब से बांटेंगे तो बात बन जाएगी। चाहो, क्योंकि अनुपात ही पूछा है हमसे। मैंने छोटा बना लिया सवाल को, मैंने 13 से काटा, 13 एकम 13, 2 बचेगा, 13 एकम 13, कटेगा 13 से या नहीं? 5 से काट लो यार, 5 दिया 15, 0 पचम 25, 305, 5 से काटा, पचम 25, 5 दूनी 7, 520। अभी फिर कटेगा तो मैं तो कहता हूँ 25 से ही काट लेते सीधे, 25 छिक्के 150 और 25 एकम 25, और ये 25 से काटूंगा तो 26 दूनी 52, 104 आ गया। सबसे सरल तरीका इस सवाल को करने का कि 61 और 104। अब मैं ये कह रहा हूं कि 27 और 34 जोड़ के 61 होता है, तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, मुझे पता चल गया इसमें 27 ये हैं और 61 34 ये हैं, महिला और पुरुष, यानी ये पुरुष और ये महिला। दूसरे गांव में अनुपात 7 और 6 यानी टोटल 13 की वैल्यू 104 है। 13 8 104, 8 चिंग 48, 8 सत्ते 56, काट दिया हमने। अब इन्होंने कहा इन दो गांव में पुरुष से महिला की संख्या का अनुपात, तो पुरुष कितने हो जाएंगे? 27 प्लस 48 पुरुष है भाई। महिलाएं कितनी हैं? 34 प्लस 56, ये पुरुष और ये महिलाएं। 8 7 15 का 5, हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7, 75 बटे 90, पन्ना 75, 15 6 के 90, 5 बटे 6 आ रहा है। डी इज द करेक्ट आंसर। आप में से कोई ऐसा बच्चा था जिसने इस तरीके से किया है? आपने अपने तरीके से तो किया ही होगा। आपने क्या किया होगा? टोटल संख्या निकाल ली होगी कि भाई 27 और 34 61 की वैल्यू ये है, फिर आप 27 की निकाल लो, 34 की निकाल लो। बहुत घटिया तरीका है। जब मुझे अनुपाती बताना है तो मैंने इसी को आपस में काट के देख लिया ये कितना कट सकता है, तो ये 61 और 104 आ गया। मैंने कहा अगर ये 61 है तो अनुपात 27 और 34 डायरेक्ट लिख दिया। अब ये 104 है और ये 13 था, 8 से गुणा कर दिया, 48 और 56, 27 और 48 75, 34 और 56 90। बेस्ट तरीका है। कभी ऐसा सवाल आएगा तो कर पाएंगे भाई। चलिए आप देखेंगे कि कितने गंदे गंदे सवाल पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। ये MTS 2021 में पूछा गया है। इस सवाल को पढ़ने के लिए 1 मिनट चाहिए। सोचो, आप आराम से पढ़ लो भाई, आराम से पढ़ लो और देखो कि इस सवाल को पढ़ने के लिए 1 मिनट चाहिए। कैसे करोगे वो बताओ। ये कह रहा है कि एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या का अनुपात, भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या और रासायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या के अनुपात के समान है। वाह वाह वाह। मैथ बटे फिजिक्स, मैथ बटे फिजिक्स बराबर फिजिक्स बटे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री तो पी स्क्वायर बराबर एम मैथ इंटू केमिस्ट्री आ गया। अब मैथ और केमिस्ट्री दे रखा है कितना? 144 और 100 दे रखा है, तो मैं पी का अंडर रूट लूंगा। 144 का अंडर रूट 12 और 100 का 10, पी 120 आ जाएंगे फिजिक्स की किताब। अब इन्होंने कहा है कि गणित और भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की कुल संख्या, यानी गणित बोले तो मैथ प्लस फिजिक्स बटे रासायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, यानी कि फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री पूछ रहा है। तो मैथ्स कितना था भाई? मैथ्स 144 प्लस 120 बटे 120 प्लस केमिस्ट्री कितना है? तो ये आ गया जी 264 बटे 220। मैंने 22 से काटा, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 6 बटे 5 आ रहा है। ऑप्शन में था, बी ऑप्शन। क्या ये सवाल मुश्किल था? बस सवाल पढ़ने में टाइम लग रहा था। सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बस सवाल पढ़ने में टाइम लग रहा था। तो ऐसे लंबे सवाल भी कई बार पेपर में आ जाते हैं, इनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये लंबे सवाल हैं तो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेम की क्या बात है अविनेश्वर साहब? डरने की क्या बात है जब हम लोगन का साथ है। MTS में देखो तो सही, आप किस किस तरीके के सवाल मतलब पूछे जा रहे हैं। इरिटेटिंग सवाल हैं कि सवाल पढ़ने में ही इतना टाइम लग जा रहा है, आप क्या करोगे? इतना कौन पढ़ेगा सवाल, बताओ। देखो भाई, ABC बॉक्स में 2 3 4 के अनुपात में कंचे हैं। सभी बॉक्स में कंचों की कुल संख्या 360 है। उपरोक्त अनुपात को निम्नलिखित में से किसके द्वारा इतने में बदला जा सकता था? देखिए बड़ा सिंपल है। 2 3 4 था पहले,
2 3 4, यानी 4 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू कितनी थी 360, 1 की 40, तो 2 की कितनी आ जाएगी 80, 3 की 120 और 4 की 160, ये आ जाएगी। ठीक है, अब आप कह रहे हो 3 8 7 में बदलना है इसको, 3 8 और 7 में बदलना है, यानी टोटल 18, 18 की वैल्यू 360, 1 की कितनी होगी 20, तो 20 दिया 60, 2 अट्ठे 16 160, 2 सत्ते 14 140। ठीक है, अब देखो ये कैसे बन सकता है ये अनुपात, ऑप्शन देखते हैं। 20 कंचे ए से बी में, 20 ए से बी में डालूंगा तो 140 हो जाएंगे, और 20 कंचे सी से बी में, ए ऑप्शन करेक्ट है। देखो आप, अगर 20 इसको दे दूं और 20 अपने ये इसको दे दे, 20 दे दें दोनों, तो इसके पास 160 हो जाएंगे, इसके 140, इसके 80। बोलो बात सही है कि नहीं? कोई बच्चा ऐसा जिसको इस सवाल में डाउट है भाई? एनीबॉडी एल्स? कितने सवाल कर लिए आज हमने टोटल, कोई बताएगा? ये आसान सवाल है, इसे खुद कर लेंगे। ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, ए बी सी निकाल लेंगे। ये अब तक का सबसे मुश्किल सवाल है आज की क्लास का, और मुझे लगता है कि ये आखिरी रहेगा आज की क्लास का। एक बार सवाल पढ़ लीजिए। कौन बच्चा है जो सवाल पढ़ेगा पहले और करके भी बताएगा, ऐसा कौन है? एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर हैं। 15 असिस्टेंट अगर चले जाते हैं तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होते हैं। इसके बाद 54 ऑफिसर निकल जाते हैं। अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट हैं। तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे ये बताना है। शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे ये बताना। बताओ भाई क्या उत्तर होगा। देखो जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम कैसे कर, जैसे इन्होंने लिखा ना कि ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर हैं, तो मैंने लिखा असिस्टेंट और मैंने लिखा ऑफिसर, जैसे बोला वैसे लिख दिया। 15 असिस्टेंट छुट्टी पर चले गए तो मैंने कहा कि -15 हो गए यहां से यहां तक, ऐसे -15 असिस्टेंट छुट्टी पर चले गए। तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर हैं, यानी एक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1:2 में है, 1 असिस्टेंट है 2 ऑफिसर है। इसके बाद 54 ऑफिसर चले जाते हैं। इसके बाद 54 ऑफिसर चले जाते हैं तो -54। अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट है, एक ये है और 5 है। पहले ये बताओ जो सवाल में लिख रहा था वो क्लियर है कि नहीं? एक ऑफिस में असिस्टेंट थे, ऑफिसर थे, मैंने लिख दिया। 15 असिस्टेंट चले गए। अब एक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर, तो 1:2। उसके बाद 54 ऑफिसर गए, एक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट, जैसे बोल रहा था वैसे मैंने लिख दिया। ठीक है भाई। अब आप देखेंगे कि भाई इस लाइन के बाद, ये आपको आगे भी अब चीज सीखनी है धीरे धीरे, कि इस लाइन के बाद हमने असिस्टेंट को नहीं छेड़ा। लोग असिस्टेंट को ही छेड़ते हैं, हमने असिस्टेंट को नहीं छेड़ा। तो फिर असिस्टेंट सेम होने चाहिए, 1 और 5 नहीं होने चाहिए। तो इसको भी 5 बना लेते हैं। तो इस रेशियो को मैंने कट किया, 5 और 10 बना लिया। अब आप कहेंगे कि 10 ऑफिसर थे, एक बचा है, यानी कि 9 निकल गए थे, यहां से यहां तक 9 निकल गए थे, और उस 9 की वैल्यू ये 54 है, एक की वैल्यू 6 है। अगर एक की वैल्यू 6 है तो 5 की कितनी होगी, 5 6 30, यानी इस स्टेज पे 30 असिस्टेंट थे। और ये तब है जब 15 निकल गए थे। तो 15 निकलने से पहले कितने असिस्टेंट रहे होंगे, 45। यही आंसर। कोई ऐसा बच्चा था जो कर पाया था 45 उत्तर बता पाया था? कोई भी ऐसा बच्चा? देखो एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर है, असिस्टेंट और ऑफिसर। 15 असिस्टेंट अगर चले जाते हैं -15, तो एक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर थे। इसके बाद 54 ऑफिसर चले जाते हैं, और अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट है, 1 और 5। तो हमने कहा कि भैया ये सेम होना चाहिए, इस लाइन के बाद असिस्टेंट को नहीं छेड़ा। तो 5 और 5, तो 1 की वैल्यू 10 से 1 रह गए थे, तो 9 की वैल्यू 54, 1 की 6 आ गई, 5 की 30। 30 कब थे, जब 15 जा चुके थे, उससे पहले 45। अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे, तब तक विदा लेता हूं। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय, धन्यवाद।